Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 29 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम. लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स मैपिंग थ्योरम डिस्कस किया था. इनफैक्ट इनवर्स फंक्शन थ्योरम की तरह इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. तो आज के लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की बात करेंगे और ये देखेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन कोई इम्प्लिसिट रिलेशन इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफाइन करता है. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट, रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने सी डैश मैप्स डिफाइन की थी कि सी डैश मैपिंग्स किस तरह की होती हैं. इनफैक्ट लेट एफ बी ए फंक्शन defined on an open set E contained in Rn if f dash is continuous and norm of f dash x minus f dash y is less than some epsilon, then f dash f is a C dash map. ये जस्ट रफ सी डेफिनेशन थी C डैश मैपिंग की जो हमने रिकॉल की. यानी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस वो होते हैं जिनके डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हों. तो सबसे पहले हमने f एक कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया. अब कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो उन्हें सी डैश मैपिंग कहते हैं. अब इनवर्स फंक्शन थ्योरम में हमने मेनली ये स्टेट किया था कि कोई भी मैपिंग इन्वर्टिबल कब होती है. फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हमने ये देखा था कि f इनवर्स का डेरिवेटिव एट सम पॉइंट लैम्डा इक्वल टू 1/f का डेरिवेटिव एट पॉइंट c के इक्वल है, वेयर f ऑफ c यहाँ पे लैम्डा के इक्वल है एंड f डैश c नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस था. इसी को हमने जनरलाइज किया था फॉर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल. नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम पे जाने से पहले हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. सो सम एप्लीकेशंस ऑफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम. Let f is a mapping from R square to R square defined by, say, f of uv is equal to u cube plus uv plus v cube and u square minus v square. से ये हमने आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर एक मैपिंग डिफाइन की. Note that
what is f of 1 1? इनफैक्ट अगर आप f of 1 1 ऑब्जर्व करें तो आप u को भी 1 पुट करें, v को भी 1 पुट करें, सो दिस इज 3 0. दैट इज f of 1 1 is in fact 3 0. Find derivative of f inverse at point 3 0. से ये हमारा प्रॉब्लम है कि f अगर इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया जाए तो ऐसे फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव एट पॉइंट 3 0 क्या होगा. ज्योमेट्रिकली इसको नोट कीजिएगा कि से यहाँ पे हमने आर स्क्वायर में एक पॉइंट 1 1 लिया, इनसे यूवी प्लेन, और अंडर द फंक्शन एफ हमने ये देखा कि ये पॉइंट मैप हो रहा है 3 0 पे. अब इनफैक्ट हमने देखना ये है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट 3 0 क्या होगा. तो इसमें हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इनवर्स फंक्शन थ्योरम डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एट पॉइंट 3 0 क्या होगा. अब डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एट पॉइंट 3 0 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ एफ फाइंड करेंगे एट पॉइंट 1 1, बिकॉज हमारे पास रिलेशन ये है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एट पॉइंट से लैम्डा इक्वल टू 1 ओवर एफ का डेरिवेटिव एट सी. ये वन वेरिएबल का केस था, तो यहाँ हम देखेंगे कि इन केस ऑफ सेवरल वेरिएबल ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इसको सॉल्व करते हैं हम. डियर स्टूडेंट, लेट f1 फंक्शन हमारे पास है u क्यूब प्लस uv प्लस v क्यूब एंड f2 फंक्शन इज u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. First of all, note that what is derivative of f. This is of course equal to partial f1 और partial u, partial f1 और partial v, partial f2 और partial u, partial f2 और partial v. अब आप f1 फंक्शन का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से लें तो ये 3u स्क्वायर प्लस v आ जाएगा. सो दिस इज 3u स्क्वायर प्लस v. एंड f1 का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से लें तो ये u प्लस 3v स्क्वायर, u प्लस 3v स्क्वायर. देन f2 फंक्शन का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से लें तो वो 2u है और v की रिस्पेक्ट से लेंगे तो माइनस 2v आएगा. सो दिस इज 2u एंड 2v. एट पॉइंट 1 1 डेरिवेटिव ऑफ f इज इन फैक्ट u को भी 1 पुट करें, v को भी 1. So this is 4 and this is in fact minus 2, so 2 minus 2. Again observe करें कि partial f2 और partial v is minus 2v. So derivative of f at point 1 1 is this. Now what is the determinant of this matrix? This is in fact minus 8, minus 8, minus 16, non-zero. So df at point 1 1
is invertible. डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इस 2x2 मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना हो तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ DF at 1 1 is given by DF inverse और ये इनफैक्ट डेरिवेटिव होगा एट 0.30. दिस इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें तो ये 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विच इज -60 इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो एडजॉइंट इज -2 4 and -4 -2. That is -2 by -16, -4 by -16, -2 by -16 and 4 by -16. So inverse is 1 over 8, 1 over 4, 1 over 8 and -1 over 4. तो ये इस मैपिंग का इनवर्स का डेरिवेटिव है at 0.30 by inverse function theorem. डियर स्टूडेंट्स, इसके स्टेप में फिर रिपीट करता हूं कि f यहाँ पे फंक्शन गिवन था r² to r² जो डिफाइंड है इस वे में. अब हमने ऑब्जर्व किया कि 1 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू 30 आती है. जिस तरह हम f ऑफ c इक्वल टू लैम्डा कह रहे थे 1 वेरिएबल के केस में, तो यहाँ हमारे पास 0.11 है जिस पे लैम्डा की वैल्यू 30 आ रही है. इसके बाद हमने इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना था एट पॉइंट से लैम्डा विच इज 30. तो सबसे पहले हमने f का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट पॉइंट c विच इज 1 1. सो इसके लिए हमारे पास f1 f2 2 फंक्शंस थे. f1 f2 का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया जो एक 2/2 का मैट्रिक्स है. इसकी वैल्यू हमने फाइंड की एट पॉइंट 1 1. तो ये डेरिवेटिव ऑफ f एट 1 1 की वैल्यू आ गई 4 4 2 एंड -2. क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो अब हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम से डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स एट 0.30 फाइंड कर सकते हैं जो इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स होगा. सो इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड किया तो ये f इनवर्स के डेरिवेटिव आ गया एट 0.3 लैम्डा. तो ये तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस थी. जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया हमारा आज का लेक्चर है अबाउट इम्प्लीसिट फंक्शन. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करते हैं रियल एनालिसिस 1 से कुछ पॉइंट जो आज के लेक्चर में रिक्वायर्ड हैं. हम इनफैक्ट डियर स्टूडेंट्स नोट करें कि हमारे पास यूजली जब फंक्शंस गिवन है से y इज इक्वल टू x², तो y इज सम फंक्शन ऑफ x. अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं जैसे y इज कॉन्टिन्यूअस, y इज डिफरेंशिएबल. तो मेन चीज ये नोट करें कि यहाँ पे हम y को इन टर्म्स ऑफ x डिफाइन कर रहे हैं, यानी y को एक्सप्लिसिटली एज ए फंक्शन ऑफ x डिफाइन कर रहे हैं. सो इसका अगर ग्राफिकल व्यू भी देखें तो ये y इज इक्वल टू x² का ग्राफ है. क्लियरली ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है.
सो यहाँ से ये एक्सप्लिसिट रिलेशन हमने देखा कि समटाइम्स ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक रिलेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3, इज दिस रिलेशन डिफाइन ए फंक्शन? यानी ये फंक्शनल रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शनल रिलेशन एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा? तो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम में हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन एक फंक्शनल रिलेशन किसी इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफाइन करता है। सो यूजुअली we define functions as y is equal to f of x or z is equal to some function of x y। so ये रिलेशन एक्सप्लिसिट रिलेशन है y in terms of x और z in terms of x y। sometimes an implicit relation that is f of xy is equal to 0 or f of xyz equal to 0 defines a function। For example, the relation x square plus y square plus z square equal to 1, अगर हम ये एक रिलेशन लें तो दिस रिलेशन डिफाइंस एन implicit function z is equal to under root 1 minus x square minus y square, and another implicit function z is equal to minus under root 1 minus x square minus y square। so ये जो फंक्शनल रिलेशन था x square plus y square plus z square equal to 1, तो ये टू फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है। वन इज z इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अनदर इम्प्लिसिट फंक्शन इज z इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में हम इसी पॉइंट को फोकस करेंगे कि कोई भी इम्प्लिसिट रिलेशन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन को कब डिफाइन करता है, और फिर उसके बाद उस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर के। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आज के लेक्चर में हमें रियल एनालिसिस 1 से भी कुछ पॉइंट ज़रूरत हैं, सो वो पॉइंट्स में रिकॉल करवाता हूँ। एक पॉइंट तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन सपोज किसी एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट के नेबरहुड में एक इंटरवल एग्जिस्ट कर जाता है कि इस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और इसी तरह अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो तो उसके नेबरहुड में एक इंटरवल एग्जिस्ट करता है कि उस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो फर्स्ट तो ये रिमार्क था कि इफ f is positive at x naught and f is continuous
then there exists a neighborhood of x naught in which f keeps the same sign. तो पहला पॉइंट तो ये नोट करें, और दूसरा पॉइंट जो हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे वो है मीन वैल्यू थ्योरम। जिसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट एफ बी ए फंक्शन सच दैट फर्स्ट कंडीशन एफ इज कंटिन्यूअस on closed interval a plus h with h is positive. Second, f is differentiable on open interval a plus h. Then there exists a real number theta belonging to 0 1 such that f of a plus h minus f of a is equal to f dash at a plus theta times h, or f of a plus h is equal to f of a plus derivative of f at point a plus थीटा एच। तो ये स्टेटमेंट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसको हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेनली एक ही थ्योरम को फोकस करेंगे विच इज इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। देन हम इस स्टेटमेंट को जनरलाइज करेंगे फॉर फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल। सो इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स with a point a b in its domain such that value of the function at point a b 0। तो पहली कंडीशन ये है कि ये जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है ए बी पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एफ एक्स एंड एफ वाई आर कॉन्टिन्यूअस इन ए नेबरहुड ऑफ ए बी। सो कंडीशन रिकॉल करें कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए बी 0 और फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई ये कंटिन्यूअस होने चाहिए नेबरहुड ऑफ ए बी में। एंड थर्ड कंडीशन इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी शुड बी नॉन जीरो। अगर ये 3 कंडीशंस होल्ड करें सो इसके बाद क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगुलर रीजन से एक्स वाई सच दैट एक्स लाइज बिटवीन a minus h a plus h, y lies between b minus k and b plus k such that for every x belongs to this closed interval a minus h a plus h, the equation f of x y determines a unique y in this interval, that is b minus k b plus k, thus defining a function say y is equal to phi of x satisfying the properties के under this function a point map होगा b point पे, f of x phi of x 0 होगा whenever x belongs to a minus h a plus h, and third condition is phi is differentiable in this interval and phi का जो derivative होगा ये continuous होगा on this interval. So given conditions 3 हैं,
फंक्शंस की वैल्यू एट पॉइंट ए बी 0 है, एफ एक्स और एफ वाई दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हैं इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है एट पॉइंट ए बी वो नॉन जीरो है। अब हमने 4 कंडीशन प्रूव करनी है कि जब भी ये 3 कंडीशंस होल्ड करें तो मस्ट एक रेक्टेंगुलर रीजन मिलता है, x lies between a minus h, a plus h and y coordinate lies between b minus k and b plus k such that कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में कोई भी x लें तो उसके लिए एक यूनिक y मिलेगा इसी रेक्टेंगुलर रीजन में, सच दैट ये 3 कंडीशंस होल्ड करें पहले कि b इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, एफ एक्स फाई ऑफ एक्स 0, फाई डिफरेंशिएबल हो और एट द एंड हमने प्रूव करना है कि फाई का डेरिवेटिव इटसेल्फ भी कॉन्टिन्यूस होगा। सो हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, नोट दैट कि सपोज हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे ये पॉइंट ए बी है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रीजन एग्जिस्ट करेगा। से यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए माइनस एच, यहाँ पे एक पॉइंट ए प्लस एच, दिस इज इनफैक्ट पॉइंट ए। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट से बी माइनस के, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट बी प्लस के। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन कुछ इस टाइप का होगा। इस शेप का रेक्टेंगुलर रीजन होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आर रीजन स्टेटमेंट में गिवन है। सो गिवन एफ वाई एट ए बी इज नॉन जीरो। अब क्योंकि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी नॉन जीरो है, सो लेट एफ वाई एट ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। डेफिनेटली जब डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी नॉन जीरो है तो या ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। सो हम एज्यूम करते हैं कि एफ वाई एट पॉइंट ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। Since fx and fy are continuous, let NAB is equal to xy belongs to R square such that x minus a mod less than delta, y minus b mod less than delta be a neighborhood of AB in which fx and fy are continuous. So dear students, fx और fy गिवन था कि ये कॉन्टिन्यूस है इन सम नेबरहुड ऑफ ए बी, लिहाजा यहाँ पे मैंने ए बी का एक नेबरहुड डिफाइन किया जो एक रेक्टेंगुलर शेप है और एज्यूम किया कि ये वो नेबरहुड है जिसमें एफ एक्स और एफ वाई कॉन्टिन्यूस हैं। आल्सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस and fy at AB is greater than 0, then there exists a neighborhood n dash of AB, say this is xy belongs to R square, such that x minus a
mod is less than delta dash, y minus b mod is less than k, in which fy keeps the same sign. That is, fy is greater than 0 in n dash at AB. Also, delta dash is less than delta and k is less than delta. In fact, ये जो नेबरहुड हमने NAB डिफाइन किया है, इसी नेबरहुड के इनसाइड मैंने एक और नेबरहुड डिफाइन किया है n डैश एट AB, बिकॉज fx कॉन्टिन्यूस है और fy भी कॉन्टिन्यूस है. फर्दर इस नेबरहुड के इनसाइड एक नेबरहुड हमें मिलेगा जिसमें fy के साइन मेंटेन रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट के नेबरहुड में भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. मस्ट ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है. सो मैंने लेट कर लिया कि वो नेबरहुड n डैश एट AB है. नोट दैट n डैश एट AB is contained in n at AB. तो यहां तक हमने दोनों कंडीशन यूज किए कि fy नॉन जीरो एट AB, सो fy किसी नेबरहुड में अपने साइन कीप करेगा, और दूसरा क्योंकि fx और fy कॉन्टिन्यूस हैं इन सम नेबरहुड ऑफ AB, तो हमने वो नेबरहुड डिफाइन कर लिया जिस नेबरहुड में ये कॉन्टिन्यूस है. आल्सो fy is greater than 0 in n dash at AB. This implies fy is strictly increasing for each fixed x. क्योंकि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पॉजिटिव है, और हम जानते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है. सो ये इंक्रीजिंग है फॉर ईच फिक्स्ड x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा डैश एंड a प्लस डेल्टा डैश. अब x हमने इस इंटरवल में क्यों चूज किया है? क्योंकि n डैश AB यानी इस नेबरहुड में देखें तो x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा डैश है, सो x बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा डैश एंड a प्लस डेल्टा डैश से. सो यहां से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. एंड f of AB is equal to 0, so this implies f of AB minus k is less than 0 and f of a b plus k is greater than 0. क्योंकि ए बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और हमने ये देखा है कि अगर हम x को फिक्स कर लें इस इंटरवल में तो फिर f इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. सो यहाँ पे मैंने a को फिक्स किया है, लिहाजा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की वजह से f ऑफ a b माइनस के लेस देन 0 होगा, और f ऑफ a b प्लस के जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा. तो ये पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. सो देयर एग्जिस्ट 0 इज लेस देन h लेस देन डेल्टा डैश
such that for each x belongs to a minus h, a plus h, f is increasing function from a negative value to positive value. अब क्योंकि f कंटिन्यूस है, रीजन ये है कि सिंस f इज कंटिन्यूस इन ईच वेरिएबल, लिहाजा अगर हम x इस इंटरवल से लें तो f इंक्रीज होगा फ्रॉम ए नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज फॉर ईच x belonging to a minus h to a plus h, there exists a unique y belonging to b minus k, b plus k, this clearly defines a function y is equal to phi of x when x belongs to a minus h, a plus h, such that f of x, phi of x is equal to 0. डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ज़रा दोबारा समझिएगा। इस थ्योरम में नोट करें कि हमें पहली कंडीशन ये गिवन थी कि एफ वाई एट ए बी इज़ नॉन ज़ीरो। सो हमने लेट कर लिया कि एफ वाई एट ए बी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई कॉन्टीन्यूस हैं तो डेफिनेटली ये ए बी के किसी नेबरहुड में कॉन्टीन्यूस होंगे, तो हमने लेट कर लिया कि एन ए बी वो नेबरहुड है जिसमें ये दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं। अब क्योंकि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है और एफ वाई एट ए बी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एक नेबरहुड ए बी का एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ अपने साइन मेंटेन करेगा, कीप करेगा। सो उस नेबरहुड को मैंने एन डैश कह दिया। अब ये नेबरहुड एन डैश ए बी जो है ये कंटेन्ड है नेबरहुड इन ए बी में। अब क्योंकि एफ वाई पॉजिटिव है सो फॉर फिक्स्ड एक्स एफ वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और फर्दर एफ एट ए बी गिवन है जीरो के इक्वल है, सो एफ एट ए बी माइनस के स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होगा और एफ ऑफ ए बी प्लस के ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर फिक्स्ड एक्स। सो हमने कहा कि हम कोई भी एक्स फिक्स करें ए माइनस एच ए प्लस एच इंटरवल में तो क्योंकि एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू, सो फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी माइनस के, बी प्लस के, और डेफिनेटली यहाँ पे हर एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक वाई मिल रहा है, तो दिस क्लियरली डिफाइंस ए फंक्शन वाई इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। सो आप नोट करें कि यहाँ पे हमने y को एक्सप्लिसिटली एज ए फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट कर दिया सच दैट f ऑफ x फाई ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब अगर थ्योरम की रिक्वायरमेंट देखें तो पहली कंडीशन ये थी कि हमने यही क्लेम किया था कि एक रेक्टेंगुलर रीजन मिलेगा कि कोई भी x अगर आप इस इंटरवल से लें तो y इस इंटरवल से बिलोंग करेगा और एक फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू फाई ऑफ x जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन इज b इज इक्वल टू फाई ऑफ a। अब हम इन कंडीशंस की तरफ आते हैं। एज f ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू फाई ऑफ a। सो फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड इस रिलेशन से।
कि जब भी एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स 0 हो तो इस केस में हमने देखा कि y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होता है। तो अब एफ ए बी इक्वल टू 0 है, तो दिस क्लियरली इंप्लाइज कि b एक्चुअली इमेज ऑफ a है अंडर द फंक्शन फाई। अब इस थ्योरम के सेकंड कंडीशन देखें तो हमने शो ये करना है कि एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, तो ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स 0 के इक्वल है। सो सेकंड यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। नोट दैट एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन भी प्रूव होगी। सो थर्ड कंडीशन टू प्रूव phi is continuous on a minus h a plus h. Let x naught be an arbitrary point in a minus h a plus h. तो हमने क्योंकि फाई को कंटिन्यूस प्रूव करना है ऑन होल इंटरवल, सो हमने इस इंटरवल का एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज कर लिया एक्स नॉट सच दैट फाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सम वाई नॉट। अब हमने इस पॉइंट का एक नेबरहुड डिफाइन करना है। लेट n of x naught y naught is equal to xy belongs to r square such that x minus x naught mod is less than some delta 1 and y minus y naught mod is less than epsilon, and this is of course contained in xy belongs to r square such that x minus x naught is less than delta and y minus y naught is less than k. अब इस पॉइंट का हमने नेबरहुड डिफाइन किया। सिंस y is equal to phi of x on r, this implies y is equal to function of x on n of xy, and there exists a delta greater than 0 such that for each x belongs to x naught minus delta, x naught plus delta, y minus y naught is less than epsilon, and this implies y is in fact phi of x and y naught is phi of x naught is less than epsilon, and this implies phi is continuous. डियर स्टूडेंट, इस थर्ड पार्ट को रिविजिट कीजिएगा। अब हमने फाई को कंटिन्यूस प्रूव करना है इस इंटरवल में, तो हमने इस इंटरवल का एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज किया सच दैट फाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। इस पॉइंट का हमने एक नेबरहुड डिफाइन किया जो कंटेन्ड है एन डैश एट ए बी में। ये इनफैक्ट एन डैश एट एक्स नॉट वाई नॉट है, तो इसमें क्योंकि ये कंटेन्ड है लिहाजा अब y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स है ऑन r, तो y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होगा ऑन दिस नेबरहुड एज वेल।
सो वी कैन चूज ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जब भी x पॉइंट यहाँ से लें बाय गिवन कंडीशन y माइनस वाई नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब y क्योंकि फाई ऑफ x के इक्वल है, सो फाई ऑफ x माइनस फाई ऑफ x नॉट मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस implies phi is continuous at x naught. Since x naught is arbitrary, this implies phi is continuous on a minus h, a plus h. तो फाई फंक्शन को हमने कंटिन्यूस भी प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन है टू प्रूव फाई इज डिफरेंशिएबल ऑन a minus h, a plus h. So let x plus delta x belongs to a minus h, a plus h. Then there exists y plus delta y in b minus k, b plus k such that phi of x is equal to y and phi of x plus delta x is equal to y plus delta y। क्योंकि R रीजन में y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है इन R, सो जब भी इस रेक्टेंगुलर रीजन में मैं 2 पॉइंट x और x प्लस डेल्टा x लूंगा तो यूनिक y और y प्लस डेल्टा y मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। नो एज f of xy equal to 0 and f of x plus delta x y plus delta y equal to 0 है, this implies f of x plus delta x y plus delta y minus f of xy, this is equal to 0 and this implies, dear student, अब ये दोनों टर्म 0 हैं सो इनका डिफरेंस भी 0 होगा। यहाँ पे हम एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x प्लस डेल्टा x, y ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर ली और ये टर्म ऐड भी कर दी माइनस f ऑफ x y इज इक्वल टू 0। अब इस फर्स्ट पेयर को नोट करें आप, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x प्लस डेल्टा x y, और इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म को हम सेपरेट कर रहे हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x y माइनस f ऑफ x y इज इक्वल टू 0। अब ऑब्जर्व करें कि इन टू वैल्यूज में x प्लस डेल्टा x फिक्स है और y कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है, सो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज डेल्टा y इंटू एफ वाई एट पॉइंट x प्लस डेल्टा x और y प्लस थीटा डेल्टा y। और इसी तरह अगर सेकंड पेयर को ऑब्जर्व करें तो इसमें y फिक्स है और x में चेंज आ रही हो तो अगेन बाय मीन वैल्यू थ्योरम इसको हम लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू एफ एक्स एट x प्लस से थीटा डैश डेल्टा x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1 and theta dash also lies between 0 and 1 by mean value theorem। अब क्लियरली इससे हम नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा वाई एफ वाई एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस थीटा डेल्टा वाई
is equal to minus delta x fx at x plus theta dash delta x into y, and this implies delta y over delta x is equal to negative fx at x plus theta dash delta xy divided by fy at x plus delta x y plus delta y. In fact theta भी है इसमें. So when delta x tends to 0, delta y tends to 0, so dy over dx is equal to minus fx at xy divided by fy at xy. और क्योंकि हमारे पास y इक्वल टू phi of x है on r, this implies dy over dx is equal to phi dash x. Therefore phi dash x is equal to minus fx divided by fy, and this implies phi is differentiable on r as fx and fy are continuous and fy is non-zero on r. This implies phi dash is continuous. तो ये कंप्लीट प्रूफ था इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम का. मेन स्टेप्स मैं फिर रिपीट करता हूं. डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में गिवन ये था कि f इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y जो डिफाइंड है इन द नेबरहुड ऑफ AB और 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. फंक्शन की वैल्यू एट AB 0 है. फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y कंटिन्यूअस है नेबरहुड ऑफ AB में, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y नॉन जीरो है एट पॉइंट AB. तो हमने शो ये करना है कि AB पॉइंट का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा रेक्टेंगुलर शेप में कि जब भी हम x उस नेबरहुड से लें a माइनस h a प्लस h से, तो एक यूनिक y मिलेगा b माइनस के b प्लस के इंटरवल से, और एक फंक्शन y इज इक्वल टू फाई ऑफ x दैट इज एक्सप्लिसिटली इस नेबरहुड में एक्सप्रेस होगा, जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा कि b इज इक्वल टू फाई ऑफ a होगा और f x फाई ऑफ x 0 होगा इस नेबरहुड में, फाई डिफरेंशिएबल होगा और फाई का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा. सो सबसे पहले क्योंकि एफ वाई एट ए बी नॉन जीरो था, मैंने इसको पॉजिटिव एज्यूम किया. अब क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई कंटिन्यूअस थे तो मस्ट एक नेबरहुड ए बी का एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये कंटिन्यूअस होंगे, तो उस नेबरहुड को हमने एन ऑफ ए बी कह लिया. अब क्योंकि एफ वाई पॉजिटिव है, सो ए बी के नेबरहुड में एक इंटरवल मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर रीजन मिलेगा जिसमें ये अपने साइन कीप करेगा, उसको हमने एन डैश एट ए बी कह लिया. और इसके बाद हमने ये देखा कि एफ वाई क्योंकि पॉजिटिव है इन एन डैश मीन्स एफ वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अब एफ वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और फॉर फिक्स्ड एक्स एफ ऑफ ए बी 0 भी है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ ए बी माइनस के नेगेटिव है और एफ ऑफ ए बी प्लस के मस्ट पॉजिटिव होगा. सो फॉर ईच फिक्स्ड एक्स बिलोंगिंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल a माइनस एच a प्लस एच, एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फ्रॉम ए नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू. सो हम ईच एक्स जो इस इंटरवल से बिलोंग करे उसके कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक y फाइंड कर सकते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा y इज इक्वल टू फाई ऑफ x, और इस रेक्टेंगुलर रीजन में क्लियरली एफ एक्स फाई ऑफ x 0 के इक्वल होगा. फर्दर अब फर्स्ट टू कंडीशन ट्रिवियल थी कि एफ ऑफ ए बी 0, तो ये जो हमने कंडीशन प्रूव की है ये इससे b इक्वल टू फाई ऑफ ए होगा, और सेकंड कंडीशन सेम है जो हमने प्रूव किया है. अब नेक्स्ट हमने फाई की कंटिन्यूटी प्रूव की. इजीली हमने एक नेबरहुड
डिफाइन किया पॉइंट x नॉट y नॉट का, और इसके बाद क्लियरली हमने एप्सिलॉन और डेल्टा उसी नेबरहुड में इस तरह सेट किए कि ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हमने शो ये करना था कि फाई डिफरेंशिएबल है ऑन दिस रेक्टेंगुलर रीजन। सो मैंने इंटरवल a माइनस एच a प्लस एच से 2 पॉइंट्स लिए x और x प्लस डेल्टा x। तो डेफिनेटली अंडर फाई इनके इमेजेस यूनिक होंगे, वो हमने लेट कर लिए y एंड y प्लस डेल्टा y। अब क्योंकि इस रेक्टेंगुलर रीजन में f ऑफ एक्स वाई 0 है और x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y भी r रीजन से ले रहे हैं, सो f ऑफ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y की वैल्यू भी 0 होगी। देन हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट में वेरिएशन आ रही थी, सो हमने ट्रिक ये यूज़ की कि f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स वाई जो एक डिफाइंड वैल्यू है इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। देन हमने फर्स्ट पेयर पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया, सेकंड पेयर पे भी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया और उसके बाद dy ओवर dx फाइंड कर लिया, दैट इज फाई डैश फाइंड किया। अब क्योंकि fx कंटिन्यूस है, fy नॉन जीरो है, तो फाई डैश इज डिफाइंड, इट मींस फाई इज डिफरेंशिएबल। अब फाई डिफरेंशिएबल है और क्लियरली ये डिफाइंड है, सो फाई डैश इज कंटिन्यूस। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट थी फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम डिफाइन करते हैं फॉर फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। Let f be a function of x, y, z and ABC be a point in its domain such that फर्स्ट कंडीशन। अब कंडीशन 2 वेरिएबल वाले फंक्शन की रिकॉल करें तो पहली कंडीशन थी कि f ऑफ ए बी 0 हो, सो इसके पैरेलल यहाँ कंडीशन हम बनाएंगे f ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन थी यहाँ पे एफ एक्स एंड एफ वाई आर कंटिन्यूस इन नेबरहुड ऑफ ए बी। तो यहाँ हम इसके पैरेलल कंडीशन बनाते हैं कि एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड आर कंटिन्यूस इन ए नेबरहुड ऑफ ए बी सी। इसी तरह थर्ड कंडीशन यहाँ पे थी कि एफ वाई एट ए बी इज नॉन जीरो, सो यहाँ पे हम कंडीशन इम्पोज करते हैं एफ जेड एट ए बी सी इज नॉन जीरो। देन देयर एग्जिस्ट ए रीजन आर एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर क्यूब such that x minus a is less than say h, y minus b is less than k, z minus c is less than or equal to say l, and defining a function z is equal to phi of x y such that, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन जो हमने प्रूव करनी होगी या जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये थी हमारे पास कि b इक्वल टू f ऑफ a, तो यहाँ पे आएगा c इज इक्वल टू f ऑफ ए बी। सेकेंड कंडीशन
f of x y, phi of x y is 0 in R. And third condition, phi is differentiable in R, and partial z over partial x is minus fx over fz, partial z over partial y is minus fy over fz. तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट है फॉर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स. डियर स्टूडेंट्स, नोट दैट कि यहाँ पे हमने कहा कि z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिलेगा. अब इसी तरह आप इस थ्योरम को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर फंक्शंस ऑफ 4 वेरिएबल और इन जनरल फॉर फंक्शन ऑफ n वेरिएबल. अब नेक्स्ट हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की. एप्लीकेशंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम. सो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं. शो दैट the relation x square plus xy plus y square equal to 7 define an implicit function near the point 2, 1. Also find its derivative at x equal to 2. Dear students, observe that कि ये एक रिलेशन इन एक्स वाई गिवन है. हमने शो ये करना है कि ये रिलेशन एक इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफाइन करता है नियर दिस पॉइंट 2, 1. सो लेट f of एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 7. दिस इम्प्लाइज f of 2, 1 is what? 2 square plus 2 plus 1 square minus 7. This is in fact 4 plus 6 plus 1, so 7 minus 7, which is equal to 0. So f of 2, 1 is 0. Also, what is fx? Fx is 2x plus y and fy is x plus 2y. Note that first thing, f of 2, 1 is 0. This is same as f of AB is 0. Second, fx and fy are continuous in neighborhood of 2, 1. Clearly, जो हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई है ये एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस हैं. सो 2, 1 पॉइंट का जो हम नेबरहुड कंसीडर करेंगे उसमें भी ये कॉन्टीन्यूस होंगे. अब थर्ड कंडीशन ये थी इम्प्लिसिट फंक्शन की कि एफ वाई एट ए बी नॉन जीरो होना चाहिए. नो, थर्ड कंडीशन एफ वाई एट पॉइंट 2, 1 इज इक्वल टू, सो एक्स को 2, वाई को 1 पुट करें. So 2 plus 2 times 1 which is equal to 4 non-zero. So by implicit function theorem
there exists y is equal to phi of x in neighborhood of 1 to, in fact 2 1, such that phi dash x is equal to minus fx over fy. Now phi dash at 2 is minus fx at 2 1 and fy at 2 1. सो आप ऑब्जर्व करें कि fx at 2 1 की वैल्यू क्या होगी, x को 2 y को 1 पुट करें, ये 5 आ जाता है, ये 4 आ जाता है. सो यहाँ से ये इम्प्लीसिट फंक्शन मिल गया और ये उसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया एट पॉइंट 2. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीसिट फंक्शन थ्योरम को फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल स्टेट और प्रूव किया. उसके बाद इम्प्लीसिट फंक्शन हमने 3 वेरिएबल्स के लिए स्टेट किया और इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. और एट द एंड हमने इम्प्लीसिट फंक्शन थ्योरम की एप्लीकेशन देखी कि किस तरह फंक्शनल रिलेशन जो होते हैं वो इम्प्लीसिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जैकोबियन और कुछ न्यू प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.